हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान सूर्यदेव की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। भक्तों, आज श्रवण कीजिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा। इस अध्याय के अंतर्गत आप श्रवण करेंगे भगवान सूर्य के व्रतों के अनुष्ठान तथा उनके मंदिरों में अर्चन पूजन करने की विधि तथा फल सप्तमी व्रत का फल। दिंडी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, आपने आदित्य क्रिया योग को मुझे बतलाया, अब आप ये बतलाने की कृपा करें कि भगवान सूर्य उपवास से कैसे प्रसन्न होते हैं। उपवास करने वालों के लिए क्या क्या त्याज्य है, आराधना में क्या क्या करना चाहिए, इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, दिंडिन, भगवान सूर्य पुष्प आदि द्वारा पूजन करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। पापों से रहित होकर सद्गुणों का आश्रय ग्रहण कर सभी भोगों का परित्याग करना ही उपवास कहलाता है। अतः ऐसे उपवास से क्यों नहीं मनवांछित फल प्राप्त होगा। 1 रात, 2 रात, 3 रात या नक्त व्रत करने वाला निष्काम होकर उपवास कर मन, वचन और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहे तो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। यदि साधक किसी कामना से दत्त चित्त होकर भगवान सूर्य की उपासना करता है तो प्रसन्न होकर भगवान उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं। अंधकार का नाश करने वाले जगत आत्मा सूर्य नारायण की तन्मयता पूर्वक आराधना के बिना किसी प्रकार की सद्गति नहीं मिलती। अतः पुष्प, धूप, चंदन, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा और उनकी प्रसन्नता के लिए उपवास करना चाहिए। उत्तम पुष्प के न मिलने पर वृक्षों के कोमल पत्ते अथवा दूर्वांकुर से पूजन करना चाहिए। पुष्प, पत्र, फल, जल जो भी यथाशक्ति मिले उसे ही भक्ति के साथ भगवान सूर्य को अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य को अतुल तुष्टि प्राप्त होती है। सूर्य नारायण के मंदिर में सदा झाड़ू देने पर धूलि में जितनी कणिकाएं होती हैं उतने समय तक सूर्य के समान होकर वह स्वर्ग में रहता है। मंदिर के छोटे भाग का भी मार्जन करने पर उस दिन के पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो गोमय से, मृत्तिका अथवा अन्य धातुओं के चूर्णे से मंदिर में उपलेपन करता है वह विमान पर चढ़कर सूर्य लोक में जाता है। मंदिर में जल से छिड़काव करने वाला वरुण लोक में निवास करता है। जो लेपन किए हुए मंदिर में पुष्प बिखेरता है वह कभी दुर्गति नहीं प्राप्त करता। मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति सभी ऋतुओं में सुखप्रद सवारी प्राप्त करता है। ध्वजा चढ़ाने वाले के ज्ञात और अज्ञात सभी पाप पताका के वायु से हिलने पर नष्ट हो जाते हैं। गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा मंदिर में उत्सव करने वाला उत्तम विमान में बैठता है। गंधर्व और अप्सराएं उसके आगे गान और नृत्य करती हैं। जो मंदिर में पुराण का पाठ करता है उसे श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है और वह जाति स्मर हो जाता है। दिन सूर्य की आराधना से जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। इनकी आराधना से कई लोग गंधर्व, कतिपय विद्याधर, कतिपय देवता बन गए हैं। इंद्र ने इनकी आराधना से ही इंद्र पद प्राप्त किया है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ एवं स्त्रियों के ही ये उपास्य हैं। जितेंद्रीय सन्यासी भी इनके अनुग्रह से ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यही मोक्ष के द्वार हैं। इस तरह सभी वर्ण और आश्रमों के आश्रय एवं परम गति भगवान सूर्य ही हैं। दिन अब मैं काम, उपवास और फल सप्तमी का वर्णन करता हूँ। फल सप्तमी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास की शुक्ला चतुर्थी को अयाचित व्रत कर पंचमी को एक बार भोजन करें। षष्ठी को जित क्रोध जितेंद्रिय होकर पूर्ण उपवास करें और भक्ति के साथ सभी सामग्रियों से सूर्य नारायण की पूजा करें। रात में भगवान सूर्य के सम्मुख पृथ्वी पर शयन करें। सप्तमी को सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए प्रातः उठकर स्नान पूजन करें और खजूर, नारियल, आम, मातुलुंग आदि नैवेद्यों का भोग लगाएं और ब्राह्मण को दें तथा स्वयं भी प्रसाद के रूप में उन्हें ग्रहण करें। यदि ये फल ना मिले तो साली यानी चावल या गेहूं का आटा लेकर उसमें गुड़ मिलाएं और घी में पकाकर ही भगवान सूर्य को भोग लगाएं। अनंतर हवन कर ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी का व्रत कर अंत में उद्यापन करें। गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, दही, घी, कुश का जल, श्वेत मृत्तिका, तिल और सरसों का उपटन, दूर्वा, गौ के सींग का जल, चमेली के फूल के रस, इनमें से स्नान करें और इनका ही प्राशन करें। ये सभी पापों का हरण करने वाले हैं।
सभी प्रकार के फल, सम्यक संपन्न भूमि, धान युक्त भवन, बछड़े के साथ गौ, विद्रुम के साथ ताम्रपात्र और श्वेत वस्त्र ब्राह्मणों को दें। जो शक्ति संपन्न हो वह चांदी अथवा आटे के पिष्टक, फल अथवा 2 वस्त्र दें। सोना, रत्न और वस्त्र आचार्य को दें। ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस प्रकार व्रत को संपन्न करें। यह फल सप्तमी का विधान कहा गया है। यह अतिशय पुण्यमयी सप्तमी सभी पापों का नाश करने वाली है। इस दिन उपवास कर मनुष्य सूर्यलोक को प्राप्त करता है। वहाँ देव, गंधर्व और अप्सराओं के साथ पूजित होता है। इस व्रत को जो करता है वह पाप, दरिद्रता और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से ब्राह्मण मुक्ति, क्षत्रिय इंद्रलोक, वैश्य कुबेर लोक में निवास करता है। शूद्र इस व्रत के करने से द्विजत्व प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है। दुर्भगा सौभाग्यशालिनी प्राप्त होती है और विधवा नारी अगले जन्म में वैधव्य प्राप्त नहीं करती। इस फल सप्तमी को समस्त वांछित पदार्थों को प्रदान करने वाली चिंतामणि के समान समझना चाहिए। इस फल सप्तमी की कथा के श्रवण अथवा व्रत करने वालों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, दिन दिन अब मैं रहस्य सप्तमी का व्रत विधान कह रहा हूँ। इस व्रत के करने से अपने से आगे आने वाली 7 पीढ़ी तथा पीछे की भी 7 पीढ़ी के कुलों का उद्धार हो जाता है। जो इस व्रत का नियम से पालन करता है उसे धन, पुत्र, आरोग्य, विद्या, विनय, धर्म तथा अप्राय वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। इस व्रत के नियम इस प्रकार है। सब में मैत्री भाव रखते हुए भगवान सूर्य का चिंतन करता रहे। मनुष्य को व्रत के दिन न तेल का स्पर्श करना चाहिए, न नीला वस्त्र धारण करना चाहिए तथा न आंवले से स्नान करना चाहिए। किसी से कलह तो करे ही नहीं। इस दिन नीला वस्त्र धारण करके जो सत्कर्म करता है वह निष्फल होता है। जो ब्राह्मण इस व्रत के दिन एक बार नीला वस्त्र धारण कर ले तो उसे उचित है कि स्वयं की शुद्धि के लिए उपवास करके पंचगव्य प्राशन करे, तभी वह शुद्ध होता है। यदि अज्ञानवश नील वृक्ष की लकड़ी से कोई ब्राह्मण दंत धावन कर लेता है तो वह 2 चंद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है। इस दिन रोमकूप में नीले रंग के प्रवेश करने मात्र से ही 3 कृच्छ चंद्रायण व्रत करने से शुद्धि होती है। जो व्यक्ति प्रमादवश नील वृक्ष के उद्यान में चला जाता है वह पंचगव्य प्राशन से शुद्ध होता है। जहाँ नील एक बार बोई जाती है वह भूमि 12 वर्षों तक अपवित्र रहती है। रहस्य सप्तमी व्रत के दिन जो तेल का स्पर्श करता है उसकी प्रिय भार्या नष्ट हो जाती है, अतः तेल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस तिथि को किसी के साथ द्रोह और क्रूरता भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन गीत गाना, नृत्य करना, बीड़ आदि वाद्य यंत्र बजाना, सब देखना, व्यर्थ में हंसना, स्त्री के साथ शयन करना, द्रुत कीड़ा करना, रोना, दिन में सोना, असत्य बोलना, दूसरों के अनिष्ट का चिंतन करना, किसी भी जीव को कष्ट देना, अत्यधिक भोजन करना, गली कोचों में घूमना, दंभ, शोक, सठता तथा क्रूरता, इन सब का प्रयत्न पूर्वक परित्याग कर देना चाहिए। इस व्रत का आरंभ चैत्र मास में करना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह चैत्र आदि मासों में धाता, अयरमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पर्जन्य, पूषा, भग, त्वष्टा, विष्णु तथा भास्कर इन 12 सूर्यों का क्रमशः पूजन करे। प्रत्येक सप्तमी के दिन भोजक ब्राह्मण को घी के साथ भोजन कराकर उसे घृत सहित पात्र, 1 मासा सुवर्ण और दक्षिणा देनी चाहिए। यदि भोजक न मिल सके तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही भोजक की भांति भोजन कराकर वही वस्तुएं दान में देनी चाहिए। हे दिन इस प्रकार मैंने सप्तमी के इस महात्म का वर्णन किया, जिसके श्रवण मात्र से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। सुमंतु बोले, राजन, इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और दिंडी भी उनके द्वारा बताए गए इस व्रत के अनुसार सूर्य नारायण का पूजन करके अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करने में सफल हुए और भगवान सूर्य के अनुचर हो गए। राजा शतानिक ने कहा, मुने, आप भगवान सूर्य नारायण के प्रभाव का और भी वर्णन करें। आपकी अमृतमयी वाणी सुन सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही। सुमंतु ने कहा, राजन, इस विषय में शंकर द्विज का जो संवाद हुआ उसे आप सुने, जिसे सुनकर मानव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। एक अत्यंत रमणीय आश्रम था जिसमें सभी वृक्ष फलों के भार से झुक रहे थे। कहीं मृग अपनी सींगों से परस्पर एक दूसरों के शरीर में खुजला रहे थे। किसी दिशा में मयूरों का नृत्य, भंवरों की मधुर ध्वनि का गुंजार हो रहा था। ऐसे मनोहारी आश्रम में अनेक तपस्वियों से सेवित भगवान सूर्य के अनन्य भक्त शंख नाम के एक मुनि रहते थे। एक बार भोजक कुमारों ने मुनि के समीप जाकर विनय पूर्वक अभिवादन कर निवेदन किया, महाराज, वेदों के विषय में हमें संदेह है, आप उसका निवारण करें। उन विनयी भोजकों की इस प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हुए शंख मुनि उन सभी को वेदाध्ययन कराने लगे। एक दिन
वे सभी कुमार वेद का अध्ययन कर रहे थे। उसी समय परम तपस्वी द्विज नाम के एक श्रेष्ठ मुनि वहां आए। अमित तेजस्वी उन संक मुनि ने उनकी विधिवत अर्चना की और उन्हें आसन पर बिठाया। उन कुमारों ने भी उनकी वंदना की, जिससे द्विज बहुत प्रसन्न हुए। संक मुनि ने उन भोजक कुमारों से कहा, शिष्ट पुरुष के आगमन से अनाद्य होता है, अतः तुम सब इस समय अपना अध्ययन समाप्त करो। यह सुनते ही कुमारों ने अपने अपने ग्रंथ बंद कर दिए। द्विज ने संक मुनि से पूछा, ये बालक कौन है और क्या पढ़ते हैं? संक मुनि ने कहा, महाराज ये भोजक कुमार हैं। सूत्र और कल्प के साथ चारों वेद, सूर्य नारायण के पूजन और हवन का विधान, प्रतिष्ठा विधि, रथ यात्रा की रीति और सप्तमी तिथि के कल्प का ये अध्ययन कर रहे हैं। द्विज ने पुनः पूछा, मुने सप्तमी व्रत का क्या विधान है और भगवान सूर्य के अर्चन की क्या विधि है? सूर्य मंदिर में गंध पुष्प दीप आदि देने से क्या फल प्राप्त होता है? किस व्रत नियम और दान से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं? उन्हें कौन से पुष्प धूप उपहार दिए जाते हैं? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, इसे आप बताएं। सूर्य नारायण के महात्म्य की विशेष रूप से चर्चा करें। संक मुनि ने कहा, इस प्रसंग में मैं महाराज सांब और महर्षि वशिष्ठ के संवाद का वर्णन कर रहा हूँ। एक बार सांब महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर गए। वहां जाकर उन्होंने नियत आत्मा वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए। महर्षि वशिष्ठ ने भी उनके भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न मन से पूछा। वशिष्ठ बोले, सांब तुम्हारा तो संपूर्ण शरीर भयंकर कुष्ठ रोग से विदीर्ण हो गया था, यह सर्वथा रोग मुक्त कैसे हुआ और तुम्हारे शरीर की दिव्य कांति और शोभा कैसे बढ़ गई, ये सब मुझे बताओ। सांब ने कहा, महाराज मैंने भगवान सूर्य नारायण की आराधना उनके सहस्त्रों नामों द्वारा की है। उसी आराधना के प्रभाव से उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे साक्षात दर्शन दिया है और उनसे मुझे वर की प्राप्ति भी हुई है। वशिष्ठ ने पुनः पूछा, तुमने किस विधि से सूर्य की आराधना की है? तुम्हें किस व्रत तप अथवा दान से उनका साक्षात दर्शन हुआ? यह सब विस्तार से बतलाओ। सांब ने कहा, महाराज जिस विधि से मैंने भगवान सूर्य को प्रसन्न किया वह समस्त वृत्तांत आप ध्यान पूर्वक सुने। आज से बहुत पहले मैंने अज्ञानवश दुर्वासा मुनि का उपहास किया था, इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने मुझे कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने का शाप दे दिया, जिससे मैं कुष्ठ रोगी हो गया। अब अत्यंत दुखी एवं लज्जित होते हुए मैंने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया, तात मैं दुर्वासा मुनि के शाप से कुष्ठ रोग से ग्रस्त होकर अत्यधिक पीड़ित हो रहा हूँ। मेरा शरीर गलता जा रहा है, कंठ का स्वर भी बैठता जा रहा है, पीड़ा से प्राण निकल रहे हैं। वैद्य आदि के द्वारा उपचार कराने पर भी मुझे शांति नहीं मिलती। अब आपकी आज्ञा प्राप्त कर मैं प्राण त्यागना चाहता हूँ, अतः आप मुझे यह आज्ञा देने की कृपा करें जिससे मैं इस कष्ट से मुक्त हो सकूं। मेरा यह दीन वचन सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने क्षण भर विचार कर मुझसे कहा, पुत्र धैर्य धारण करो, चिंता मत करो, क्योंकि जैसे सूखे तिनके को आग जलाकर भस्म कर देती है वैसे ही चिंता करने से रोग अधिक कष्ट देता है। भक्ति पूर्वक तुम देव आराधना करो, उससे सभी रोग नष्ट हो जाएंगे। पिता के ऐसे वचन सुनकर मैंने पूछा, तात ऐसा कौन से देवता हैं जिनकी आराधना करने से इस भयंकर रोग से मैं मुक्ति पा सकूं? भगवान श्री कृष्ण बोले, पुत्र एक समय की बात है, योगी श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य मुनि ने ब्रह्मलोक में जाकर पद्म योनि ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि महाराज मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक प्राणी को किस देवता की आराधना करनी चाहिए? अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति किस देवता की उपासना करने से होती है? यह चराचर विश्व किससे उत्पन्न हुआ है और किस में लीन होता है? इन सब का आप वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, महर्षि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, यह सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुने। जो देव श्रेष्ठ अपने उदय के साथ ही समस्त जगत का अंधकार नष्ट कर तीनों लोकों को प्रतिभासित कर देते हैं, वे अजर अमर अव्यय शाश्वत अक्षय शुभ अशुभ के जानने वाले कर्म साक्षी सर्व देवता और जगत के स्वामी हैं। उनका मंडल कभी क्षय नहीं होता। वे पितरों के पिता, देवताओं के भी देवता, जगत के आधार, सृष्टि स्थित तथा संहार करता है। योगी पुरुष वायु रूप होकर जिनमें लीन हो जाते हैं, जिनकी सहस्त्र रश्मियों में मुनि सिद्धगण और देवता निवास करते हैं। जनक व्यास सुखदेव बालखिल आदि ऋषिगण पंचसिक आदि योगीगण जिनके प्रभा मंडल में प्रविष्ट हुए हैं, ऐसे ही वे प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण ही हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि का नाम तो मात्र सुनने में ही आता है, पर सभी को दृष्टिगोचर नहीं होते, किंतु तिमिर नाशक सूर्य नारायण सभी को प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, इसलिए ये सभी देवताओं में श्रेष्ठतम है। अतः याज्ञवल्क्य आपको भी सूर्य नारायण की
अतिरिक्त अन्य किसी देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए। इन प्रत्यक्ष देवता की आराधना करने से सभी फल प्राप्त हो सकते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, महाराज आपने मुझे बहुत ही उत्तम उपदेश दिया जो बिल्कुल सत्य है। मैंने पहले बहुत बार सूर्य नारायण के महात्म को सुना है, जिनके दक्षिण अंग से विष्णु, वाम अंग से स्वयं आप और ललाट से रुद्र उत्पन्न हुए हैं। उनकी तुलना और कौन देवता कर सकते हैं? उनके गुणों का वर्णन भला कौन किन शब्दों में किया जा सकता है? अब मैं उनकी उस आराधना विधि को सुनना चाहता हूँ जिसके द्वारा मैं संसार सागर को पार कर जाऊँ। वे कौन से व्रत, उपवास, दान, होम, जप आदि हैं जिनके करने से सूर्य नारायण प्रसन्न होकर समस्त कष्ट को दूर कर देते हैं? यह सब आप बतलाने की कृपा करें, क्योंकि प्राणियों द्वारा धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं, उनमें वही चेष्टा सफल है जो भगवान सूर्य का आश्रय ग्रहण कर अनुष्ठित हो। अन्यथा वे सभी क्रियाएं व्यर्थ हैं। इस अपार घोर संसार सागर में निमग्न प्राणियों द्वारा एक बार भी किया गया सूर्य नमस्कार मुक्ति को प्राप्त करा देता है। भक्ति भाव से परिपूर्ण याज्ञवल्क्य के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे और कहने लगे कि याज्ञवल्क्य, आपने सूर्य नारायण की आराधना का जो उपाय पूछा उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, एकाग्रचित्त होकर आप सुने। ब्रह्मा जी बोले, आदि और अंत से रहित, सर्वव्याप्त परम ब्रह्म, अपनी लीला से प्रकृति पुरुष रूप धारण करके संसार को उत्पन्न करने वाले, अक्षर सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र का रूप धारण करने वाले सर्वदेवमय पूज्य भगवान सूर्य नारायण ही हैं। अब मैं भेदा भेद स्वरूप उन भगवान सूर्य को प्रणाम करके उनकी आराधना का वर्णन करूंगा। यह अत्यंत गुप्त है, जिसे प्रसन्न होकर भगवान भास्कर ने मुझसे कहा था। ब्रह्मा जी पुनः बोले, याज्ञवल्क्य, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न होकर वे प्रत्यक्ष प्रकट हुए। तब मैंने उनसे पूछा, महाराज वेद वेदांगों में और पुराणों में आपका ही प्रतिपादन हुआ है। आप शाश्वत अस्त तथा परम ब्रह्म स्वरूप हैं। यह जगत आप में ही स्थित है। गृहस्थाश्रम जिनका मूल है, ऐसे ही वे चारों आश्रमों वाले रात दिन आपकी अनेक मूर्तियों का पूजन करते हैं। आप ही सबके माता पिता और पूज्य हैं। आप किस देवता का ध्यान एवं पूजन करते हैं, मैं इसे नहीं समझ पा रहा। इसे मैं सुनना चाहता हूँ, मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। भगवान सूर्य ने कहा, ब्राह्मण, यह अत्यंत गुप्त बात है, किंतु आप मेरे परम भक्त हैं, इसलिए मैं इसका यथावत वर्णन कर रहा हूँ। वे परमात्मा सभी प्राणियों में व्याप्त, अचल, नित्य, सूक्ष्म तथा इंद्रियातीत हैं। उन्हें क्षेत्रज्ञ, पुरुष, हिरण्यगर्भ, महान, प्रधान तथा बुद्धि आदि अनेक नामों से अभिहित किया गया है। जो तीनों लोकों के एकमात्र आधार हैं, वे निर्गुण होकर भी अपनी इच्छा से सगुण हो जाते हैं, सबके साक्षी हैं, स्वतः कोई कर्म नहीं करते, न तो कर्म फल की प्राप्ति से संलिप्त रहते हैं। वे परमात्मा सब ओर सिर, नेत्र, हाथ, पैर, नासिका, कान तथा मुख वाले हैं। वे समस्त जगत को आच्छादित करके अव्यवस्थित हैं तथा सभी प्राणियों में स्वच्छंद होकर आनंद पूर्वक विचरण करते हैं। शुभाशुभ कर्म रूप बीज वाला शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसे जानने के कारण परमात्मा क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। वे अव्यक्तपुर में शयन करने से पुरुष, बहुत रूप धारण करने से विश्व रूप और धारण पोषण करने के कारण महापुरुष कहे जाते हैं। ये ही अनेक रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक ही वायु शरीर में प्राण, अपान आदि अनेक रूप धारण किए हुए हैं, और जैसे एक ही अग्नि के अनेक स्थान भेदों के कारण अनेक नामों से अभिहित की जाती है, उसी प्रकार परमात्मा भी अनेक भेदों के कारण बहुत रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक दीप से हजारों दीप प्रज्वलित हो जाते हैं, उसी प्रकार एक परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। जब वह अपनी इच्छा से संसार का संहार करता है, तब फिर एकाकी ही रह जाता है। परमात्मा को छोड़कर जगत में कोई स्थावर या जंगम पदार्थ नित्य नहीं है, क्योंकि वे अक्षय, अप्रमेय और सर्वज्ञ कहे जाते हैं। उनसे बढ़कर कोई अन्य नहीं है। वे ही पिता हैं, वे ही प्रजापति हैं। सभी देवता और असुर आदि उन परमात्मा भास्कर देव की आराधना करते हैं और वे उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं। वे सर्वगत होते हुए भी निर्गुण हैं। उसी आत्मस्वरूप परमेश्वर का मैं ध्यान करता हूँ तथा सूर्य रूप अपने आत्मा का ही पूजन करता हूँ। हे याज्ञवल्क्य मुने, भगवान सूर्य ने स्वयं ही ये बातें मुझसे कही थी। भक्तों, ज्येष्ठ मास महात्म का यह अध्याय समाप्त हुआ। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं अगले अध्याय की कथा के साथ। सभी भक्तों को राधे राधे। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।